दोस्तों, फेडरेशन की तरफ से छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर प्रमोशन करने के बाद युक्तिकरण करने के मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सहायक सरकार की तरफ से बीते साल 2024 से ही प्रदेश के कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों और अतिशय शिक्षकों की युक्तिकरण करने के फिराक में थी, जिसका पूरा खाका बीते साल तैयार हो चुका था। लेकिन पिछले साल प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी संगठनों के भारी दबाव की वजह से और सामने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के नफा नुकसान को भी देखते हुए तब सहायक सरकार ने इस युक्तिकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब परिस्थिति सामान्य होते देख 2025 में नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले सहायक सरकार युक्तिकरण को हर हाल में पूरा करने के मूड में दिख रही है, जिसको लेकर पूरा समय सारणी को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज 7 मई 2025 से युक्तिकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, सहायक सरकार ने समय सारणी में तो बदलाव किया है, लेकिन युक्तिकरण के दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं किया गया है और बीते साल 2 अगस्त 2024 को जारी दिशा निर्देश को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। यानी कि बीते साल 2024 के ही रुके हुए युक्तिकरण को पूरा किया जाएगा, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि राज्य में 5,500 स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे हैं और दूसरी तरफ राज्य में 13,000 अतिशेष हैं। इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों में लगभग 13,000 शिक्षकों की व्यवस्था सरकार कर सकती है। दोस्तों, एक पहली नजर में देखा जाए तो पहली नजर में तो सभी को लग रहा है कि युक्तिकरण बिल्कुल सही निर्णय है, युक्तिकरण होना चाहिए। इससे सभी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, शिक्षक संगठनों की माने तो इस युक्तिकरण में कई प्रकार की विसंगति है। जैसे कि जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि 2008 के सेटअप को छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिसके आधार पर प्राथमिक शाला में शिक्षकों की संख्या घटाई जा रही है। इसके अलावा युक्तिकरण करने से मिडिल स्कूलों में हिंदी और संस्कृत के पदों पर संकट छा सकता है। इसके अलावा इस युक्तिकरण प्रक्रिया से प्रधान पाठक के पद समाप्त होने का भी खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा स्कूल बंद होने से ग्रामीण स्तर के बच्चों को दूर दराज में जाकर पढ़ाई करनी होगी। इससे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा और ग्रामीण बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे बीच में भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल बंद होंगे तो उन स्कूलों में कार्यरत स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मियों के छटनी होने का भी खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा युक्तिकरण होने से स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या कम होगी, जिससे अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती नहीं होगी। इससे प्रदेश के लाखों डीएड बीएड बेरोजगारों को भारी नुकसान होगा, जो लोग शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी संगठन एक के बाद एक खुलकर इस युक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं और नियमों में संशोधन करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सर के नेतृत्व में कल प्रदेश के कई शिक्षक संगठन जैसे कि संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन सर, जागरूक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू जी, सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पांडे सर ने अपनी पूरी टीम के साथ कल डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी सर और डीपीआई के नए डायरेक्टर ऋतुराज रघुवंशी जी से मुलाकात की गई और फेडरेशन की तरफ से अभी वर्तमान में हो रहे युक्तिकरण की विसंगतियों को दूर करने की जो है वो मांग रखी गई है। दोस्तों, इस संबंध में शिक्षक नेताओं ने अपनी बात रखते हुए युक्तिकरण प्रक्रिया से पहले प्रमोशन और ट्रांसफर की मांग रखी। इस संबंध में फेडरेशन का तर्क है कि युक्तिकरण लागू होने के बाद ट्रांसफर से बैन हटाने और प्रमोशन करने से स्कूलों में शिक्षकों की पद फिर से रिक्त हो जाएगा और फिर से अतिशय की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए यदि ट्रांसफर और प्रमोशन पहले किया जाता है और उसके बाद युक्तिकरण किया जाता है तो इससे सभी चीजें आराम से व्यवस्थित हो सकती है। और जानकारों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि सबसे पहले ट्रांसफर और प्रमोशन करके शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक की स्कूलों में पोस्टिंग कर दी जाती है तो विभाग को युक्तिकरण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा विभाग के तरफ से मतलब फेडरेशन की तरफ से यह भी अपील किया जा रहा है कि अगर विभाग की तरफ से युक्तिकरण किया भी जाता है तो 2008 के सेटअप के आधार पर किया जाना चाहिए।
जिसके अनुसार प्राथमिक शालाओं में अधिकतम 60 दर्ज संख्या पर एक प्रधान पाठक सहित 2 सहायक शिक्षकों की व्यवस्था किया जाए और इसी प्रकार से मिडिल स्कूलों में एक प्रधान पाठक सहित 5 शिक्षक पदस्थ करने की अपील किया गया है, जिस पर विचार करने के बाद डीपीआई डायरेक्टर ने कहा है कि जिन जिलों में पदोन्नति का मामला न्यायालयीन प्रकरणों से बाधित नहीं है और इसके अलावा जहां पर पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं की जा रही है वहां की जानकारी मांगी गई है ताकि इस दिशा में पहल किया जाएगा। दोस्तों, वर्मा जी ने बताया कि शिक्षकों ने युक्तियुक्तिकरण के मुद्दे पर सेटअप 2008 सहित सभी बिंदुओं को अधिकारियों के समक्ष विस्तार पूर्वक रखा, जिसको गंभीरता से सुनने के बाद अधिकारियों ने उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दोस्तों, कल के मुलाकात में फेडरेशन की तरफ से डीपीआई के अधिकारियों को बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों के समायोजन निर्णय की प्रशंसा करते हुए उच्च अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित भी किया है, क्योंकि इसमें फेडरेशन की तरफ से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी, जिसकी वजह से आज हजारों बर्खास्त बीएडधारी सहायक शिक्षकों को नया जीवन दान मिला है। इसलिए इस मुद्दे पर भी फेडरेशन ने उनके सुझाव को मानने के लिए कल डीपीआई के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो दोस्तों, मामले यही है कि एक तरफ शायद सरकार युक्तियुक्तिकरण करने के मूड में आ चुकी है और आज 7 मई 2025 से इसकी प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ गलत तरीके से किए जा रहे युक्तियुक्तिकरण का प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों की तरफ से खुलकर विरोध किया जा रहा है और नियमों में संशोधन करने और प्रमोशन और ट्रांसफर करने के बाद बचे हुए रिक्त पदों पर युक्तियुक्तिकरण करने की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या राज्य में युक्तियुक्तिकरण करना बिल्कुल सही निर्णय है अथवा नहीं, और क्या नियमों में संशोधन करके सभी विसंगतियों को दूर करके युक्तियुक्तिकरण करना बिल्कुल सही कदम होगा या फिर नहीं? इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया पर जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।